हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। चलिए, अपने लोग स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। परिवर्तन संसार का नियम है, यानी पार्टनर्स के बीच में कभी ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिन्हीं को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कितने 2 एग्जाम्पल किए थे। चलिए, आज थर्ड एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। पार्टनर है ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। और क्या रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं? शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 4:3:1। 4 पार्टनर है एक फर्म के अंदर और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:2:1 में। और उसके बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है डी का रेशियो है कम, तो डी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए। डी जो है वो ए को बोलता है कि मेरा शेयर बड़ा कम है और तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करो कि कुछ शेयर मुझे दे दो। और ए एग्री हो जाता है, तो 1/5 शेयर डी जो है वो ए से एक्वायर कर लेता है। क्या कितने रुपए में एक्वायर करता है, क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वो सब अभी नहीं डिस्कस करें हम लोग। अभी ये डिस्कस करना है कि रेशियो में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको करना है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन जो है वो कुछ इस तरह से है, ए, बी, सी, डी, चारों पार्टनर का हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है। हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे न्यू रेशियो दिया हुआ होता था, अभी न्यू रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है। तो ए का जो है ओल्ड रेशियो है वो है 4/10, बी का हो गया 3/10, फिर यहाँ हो गया 2/10, फिर 1/10। अब बताना डी के शेयर में 1/5 ले रहा है किससे? फ्रॉम ए, 1/5 फ्रॉम ए। तो डी में क्या कर दूं, मैं इसको ऐड कर दूं 1/5, यानी कि ए से शेयर निकलेगा और डी के पास जाएगा, तो ए के अंदर उतना ही रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए 1/5 दे रहा है और डी उसको रिसीव कर रहा है। इनके अंदर कोई भी प्लस माइनस कुछ चेंज है नहीं दोनों के अंदर। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना तो एकदम आसान सा काम है। चलो फटाफट से कैलकुलेट करो। 10 का एलसीएम लिया, ये आपका 4 का 4, ये हो गया +2, यानी कि प्लस नहीं सॉरी ये माइनस है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइस जब कर रहा है तो इसमें से क्या कर दिया, लेस, क्योंकि इसका शेयर हो जाएगा कम। ये हो गया आपका 2/10, इसका एज इट इज 3/10, इसका 2/10, और इसके अंदर शेयर है वो ऐड हो जाएगा। तो ये आपका 10 का एलसीएम आया 1 + 2, यानी 3/10। तो न्यू रेशियो जो आपका है वो बन गया 2:3:2:3। बस ये जब भी न्यू रेशियो आप लिखो तो एक चीज़ अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि डिवाइड के अंदर यानी डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो हम उसको सेम बनाएंगे, फिर ही हम रेशियो लिखेंगे। तो अभी सबके अंदर 10 का डिनोमिनेटर है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया रेशियो 2:3:2:3। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। सर गेन सेक्रीफाइस का रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ किसको हुआ है, ए को हुआ है। गेन सिर्फ और सिर्फ किसको हुआ है, डी को हुआ है, इसलिए जरूरत नहीं है। चलिए अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 अपने लिखते हैं। सर ये क्वेश्चन हम करें? पहले बेटा क्वेश्चन तो लिखो तुम लोग। तो फिर से ये पार्टनर है 4:3:2:1 में, ठीक है। और इस बार फिर से वही डी को वही दिक्कत है। तो डी जो है वो ए को बोलता है कि भाई थोड़ा मुझे देगा, तो ए बोलता है कि ठीक है तू ले ले। तो डी जो है वो एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए। अब यहाँ पे अब सी को भी दिक्कत हो रहा है। सी कह रहा है मेरा भी शेयर बड़ा कम है, मुझे भी दो। तो सी जो है वो भी एक्वायर कर लेता है। सी एक्वायर्स 1/5। अब ए जो है वो कहता है कि मैं क्यों दूं,
क्या मेरा ही रेशियो है, मेरा फिर कम हो जाएगा ना, तो अकेला मैं ही थोड़ी हूँ देने के लिए। तो जो सी है वो कहता है कि नहीं मेरे को भी 1/5 चाहिए, तो बाद में ए और बी से वो इक्वली एक्वायर करता है। तो सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। ठीक है, तो यहां पे गेन किस किस को हो रहा है, डी है वो गेन कर रहा है, सी है वो गेन कर रहा है, और ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। चलो स्टार्ट करते हैं। सर ये क्वेश्चन हम करें? नहीं बेटा नहीं, मैंने कहा था ना मैं ही करूंगा काम। तो सर हम कब करेंगे? तुम्हारे करने के लिए बहुत काम है, पहले तुम अभी इसको अच्छे से समझो तो सही। अगर इसको अच्छे से नहीं समझा तो एक क्वेश्चन अभी दूंगा, फिर उसके बाद में बेइज्जती करवाओगे अपनी, तो इससे अच्छे पहले अच्छे से समझो ना। हाँ सर हाँ हम समझ रहे हैं। चलो तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं इनका। ए का ओल्ड रेशियो वही है 4/10, बी का 3/10, सी का 2/10, डी का 1/10। अब ये देखो कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बी भी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, डी गेन कर रहा है। तो जिसको गेन हो रहा है वो गेन का जितना हिस्सा गेन करेगा उतना उसका शेयर में बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनका अपने को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले ये लाइन जो है उसको ट्रीट करते हैं। क्या कह रहे हैं, डी एक्वायर्स, डी ने ले लिया 1/5 फ्रॉम ए से 1/5 ले लिया, तो ए से निकल करके डी को जा रहा है कितना 1/5। तो यहां मैंने माइनस कर दिया 1/5, और ये कहां पे आ रहा है, डी के पास में आ रहा है, तो डी में मैंने ऐड कर दिया 1/5। तो डी का तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इसको ट्रीट करते हैं। सी जो है वो भी एक्वायर कर रहा है, सी कितना एक्वायर कर रहा है 1/5, तो सी में मैं ऐड कर दिया 1/5। लेकिन अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, सी जो है वो 1/5 किससे ले रहा है, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यानी कि ये 1/5 ए से पूरा का पूरा लेस नहीं करना है, ना ही बी से लेस करना है। ये यहां देखते हैं इसको, 1/5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो आप। अगर आपको 100 रुपए लेना है और मैं बोलूं कि आप थोड़ा उससे लेना है थोड़ा इससे लेना है, 50-50 लेना है, तो आप क्या करोगे, 100 इंटू 1/2 50-50। तो यही एक 1/5 है, 1/5 का हाफ करना है, 1/5 का हाफ, और फिर से 1/5 का हाफ। तो 1/5 का हाफ मतलब कितना हो गया 1/10, 1/10। तो 1/10 ए से ले रहा है, 1/10 बी से ले रहा है। तो यहां पे मैं लेस कर रहा हूं 1/10, फिर यहां लेस कर रहा हूं 1/10। ए ने ये जो है ये किसको दिया है, ये 2D डी को दे दिया, ये किसको दिया है, सी को दे दिया, दोनों को दे रहा है। तो जो भी दोनों को दे रहा है वो ए के शेयर में तो क्या हो जाएगा लेस, और सी के शेयर में क्या हो जाएगा ऐड। चलो इसको फटाफट से सोल्व कर देते हैं अपने। अब ये यहाँ पे एलसीएम आ गया 10 का, 10 में एक बार गया 4 -2 फिर माइनस का 1, तो ये जो रेशियो बच गया इसका 1/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में देखना ये इसका जो है ये क्या हो गया, 10 का एलसीएम आया 3 - 1, ये हो गया 2/10। उसके बाद इसका एलसीएम देखें अपने, तो 10 का गया एक बार तो 2 प्लस ऐड हो गया इसमें 2, तो ये हो गया 4/10। और अगर इसकी बात करें तो ये 10 1 + 2 ये हो गया 3/10। तो ये जो नया रेशियो बना है वो क्या बन गया 1:2:4:3। एलसीएम पहले से ये जो है सबका 10 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी बराबर करने की जरूरत नहीं है आपको, तो डायरेक्टली इनका रेशियो जो निकल गया वो क्या निकल के आया 1:2:4:3। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो फिर से 4 पार्टनर ही है ABCD और वही रेशियो है। अब जो C है, C एक्वायर्स 1/20 फ्रॉम A एंड B इक्वली। अब जो C है उसने क्या किया 1/20 का शेयर रिसीव किया, और किससे रिसीव किया, A और B से इक्वली रिसीव किया।
अब बेचारा डी कह रहा है मेरा भी शेयर कम है, तो उसने भी एक्वायर कर लिया। एक्वायर्स उसने भी कितना एक्वायर किया, 1/20 फ्रॉम ए एंड बी इन 3:1। अब डी ने शेयर एक्वायर किया है ए और बी से, किस रेशियो में, कितना शेयर एक्वायर किया है, 1/20 इसको गेन हुआ है, और किस रेशियो में गेन हुआ है, 3:1 में। तो ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया होगा, ये यहाँ पे आपको समझ आ रहा है। ये अगर डी को 1/20 मिला है तो उसका 3:1 यानी कि 3/4 और 1/4, तो ये इतना शेयर, ये क्या हो गया आपका 3/80, 3/80। ये किससे लिया है, ए से लिया है, ये इतना ए को देना पड़ेगा। और ये जो है 1/4 किसका, 1/20 का, यानी 1/80 ये किससे लिया गया है, फ्रॉम बी। क्लियर है। तो जो डी ने शेयर एक्वायर किया है 1/20 का, वो 3/80 तो ए से लिया है और 1/80 बी से लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये जो था ये आपको समझने का था। उसके बाद में आगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, तो सबसे पहले वही 4 पार्टनर है अपने पास, चारों का ओल्ड शेयर लिख लेते हैं। ओल्ड शेयर क्या है, 4:3:2:1, तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। अब बताना जो है, सबसे पहले इसको अगर डील करें, सी वाले को पॉइंट बाय पॉइंट डील करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डील कर लो। क्या कह रहा है ये कि सी को 1/20 मिलेगा, तो मैं सबसे पहले तो सी के अंदर ऐड करता हूं 1/20, और ये जब सी के अंदर ऐड होगा तो कहीं ना कहीं से अगर इसी को गेन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं से सेक्रीफाइस हुआ है। कहां से सेक्रीफाइस हुआ है, ए और बी से इक्वली। तो 1/20 को इक्वली अगर हम डिवाइड करें 1/20 का इक्वली, तो कितना हो गया 1/40, 1/40, ये इन दोनों में से हो जाएगा माइनस। तो ये अपने फर्स्ट पॉइंट डील कर दिया। सर इसको सोल्व करेंगे एक साथ में, पहले ये भी देख लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है क्या कह रहा है, डी को मिलना है 1/20, तो डी में मैं ऐड कर देता हूं 1/20, लेकिन ये 1/20 किसी एक से नहीं मिलना, किस किस से मिलना है, ए और बी से। किस रेशियो में, 3:1 में, यानी कि ए से कितना जाएगा 3/80 जाएगा, और बी से कितना जाएगा 1/80 जाएगा, और ये आपका हो गया कंप्लीट। अब अपने नया रेशियो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 80 का एलसीएम आया। ये सारी जो कैलकुलेशन है मैं थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे 7th 8th क्लास है वो पढ़ के आए हैं। हाँ सर बिल्कुल पढ़ के आए हैं। तो 7th क्लास 8th क्लास के अंदर ये सब चीज़ें थी, फ्रैक्शंस वगैरह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैलकुलेट करना आता है। हाँ सर हमें इसके अंदर तो महारत हासिल है। चलो फिर ठीक है। ये 8 4 जा 32 माइनस ये हो गया 2 बार गया, यहाँ पे 1 बार गया, ये आपका इसको लेस करो फटाफट से। उसके बाद यहाँ फिर से 80 का एलसीएम आ रहा है। ये 8 3 जा 24 -1 -2, ये आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं 80 का एलसीएम ले लेता हूँ। सर यहाँ पे 20 लेने से 20 लेंगे, फिर उसको बराबर करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 80 का एलसीएम ले लिया डायरेक्ट ही यहाँ पे। 16 सर पहले 20 का लेके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में ये देखना, इसमें भी फिर 80 ही ले लेते हैं अपने। तो 8 प्लस ये हो गया 4 बार, तो ये 4, ठीक है। अब ये इसको फटाफट से सोल्व करो। ये हो गया आपका 27/80, ये आपका हो गया 21/80, ये आपका हो गया 20/80, और ये आपका हो गया 12/80। तो सबके अंदर जो है वो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 80 है, ये सॉरी ये 80 है। तो इसको अब फाइनली हम न्यू रेशियो लिख देते हैं, 27:21, 20:12। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। क्लियर हुआ। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन हम करें। अरे बेटा पहले तुम देखो क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, अभी करोगे उसके बाद गलत होगा, फिर मेरे से डांट खाओगे, इसलिए अभी आज की क्लास में मैं ही सोल्व करूँगा।
नेक्स्ट क्लास में तुमको सोल्व करना है, ठीक है। चलो सर, चलो ठीक है। अब देखना इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर, वही है, फिर से न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ए बी सी डी और ई, इस बार पार्टनर है 5, रेशियो क्या है 5:4:3:2, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो लिखते हैं सबसे पहले, 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15। जिस पार्टनर को शेयर मिला है, इंक्रीज हुआ है, उसमें ऐड कर देंगे, जिसको शेयर लेस हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उसको कम कर देंगे। तो अभी देखना यहाँ पे इस पॉइंट को डील करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि ई एक्वायर, पार्टनर ई एक्वायर्स 1/5 ऑफ ए, यहाँ पे ये ऑफ, इसकी जगह लास्ट क्वेश्चन में था फ्रॉम। फ्रॉम और ऑफ के अंदर क्या फर्क आएगा? फ्रॉम जब लिखा है तो मतलब डायरेक्ट, मतलब 1/5 ले लिया, और यहां पे लिखा है 1/5 ऑफ ए, यानी कि ऑफ एज शेयर, ए का जितना शेयर है उसका 1/5 लिया है। ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस है। फ्रॉम मतलब 1/5 ले लिया सीधा, और 1/5 ऑफ एज शेयर का मतलब क्या है, ए के शेयर का 1/5 निकालना पड़ेगा अपने को। तो मैं यहां ई के अंदर क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। ई के अंदर ऐड करूंगा कितना, 1/5, लेकिन 1/5 डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्या लिखा है 1/5 ऑफ ए, ए का 1/5, तो ए का शेयर कितना है 5/15, तो 5/15 का 1/5 लेना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर यहाँ फ्रॉम लिखा होता तो डायरेक्ट लेस कर देते, डायरेक्ट ऐड कर देते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि ए के शेयर का 1/5 लेगा, तो ए का शेयर कितना है 5/15, उसका 1/5 क्या होगा 5/75, 5/75, ठीक है। वही सेम यहाँ पे अपने को ए के अंदर से क्या करना है, माइनस करना है। 1/5 दे देगा ए अपने हिस्से का, ये जो 5/15 है उसका 1/5 निकालो, उतना किसको देना है, ए से कहाँ जाएगा, ये ई की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये ए का नया रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद में इस पॉइंट को डील कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है, डी जो है वो एक्वायर करता है 1/5 ऑफ बी, फिर से वही सेम बात लिखा हुआ है, डी जो है वो बी से ले रहा है, यानी बी से डी की तरफ आ रहा है, तो ऐड कर दो यहाँ पे कितना 1/5, किसका 1/5, बी के शेयर का 1/5, ये जो शेयर है बी का इसका 1/5 लेना है 4/15, ये 1/5 अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यही सेम यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो 1/5 किसका, बी के खुद के शेयर का, ठीक है। तो ये नया आ गया, और इसके अंदर नो चेंज है, इसका शेयर एज इट इज रह जाएगा, और बाकियों का शेयर अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए से शेयर ई को गया, बी से शेयर डी को गया, फटाफट से नया रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम लो अपने, ये हो गया अपना 75, 5/75, तो एलसीएम सीधा अपने ले लेते हैं कितना 75 का, 75 में ये गया 5, 5 5 जा 25, माइनस यहाँ पे एक बार गया 5 का 5, फिर यहाँ पे अपना एलसीएम फिर से 75, 75 में 5 बार गया, 5 × 4 20, और ये हो गया माइनस का 4, ये आ गया आपका 20/75, ये आपका हो गया 16/75, और ये आपका एज इट इज रह गया। अगर इसको अपने को एलसीएम 75 रखना है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 75 में गया 5 बार, 5 × 3 15, ठीक है। और ये आपका हो गया, यहाँ पे भी 75 का एलसीएम आ गया, 75 में 5 बार, 5 × 2 10, प्लस यहाँ पे गया एक बार, और ये 4, ये आपका हो गया 14/75, और उसके बाद में यहाँ फिर से 75 का एलसीएम, 75 में गया 5 बार, प्लस यहाँ पे 75 5, तो ये आपका हो गया 10/75। अब इसको एक साथ लिख देते हैं, पहले चेक करो सारों के अंदर एलसीएम क्या है, सब में 75 है, ठीक है, डिवाइड के अंदर, तो सब दिक्कत नहीं है कोई भी, सीधा सीधा रेशियो बन जाएगा 20 रेशियो, 16 रेशियो, 15 रेशियो, 14 रेशियो 10, ये हो गया आपका आंसर। तो क्लियर हुआ, ये लैंग्वेज का है सब कुछ, फ्रॉम और ऑफ दोनों पॉइंट्स क्लियर है आपको? हाँ सर, हाँ क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और सर, ये लास्ट, अरे बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, ये शायद एग्जाम्पल 6 हो गया ना, ये एग्जाम्पल हो गया 6,
ठीक है, तो एक 7th और कर लेते हैं। चलो वो एग्जाम्पल है, वो आप लोग करोगे, मैं ठीक है क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग करना उसको सोल्व। चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के लिए, अगर ये आप लोग सोल्व करते हो तो मतलब आपको मैं कहता हूँ कि ये आपका कंसेप्ट है वो कम से कम क्लियर हो चुका है, अब फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में रेशियोज पे अपनी कमांड है, तो जब भी चेंज होगा, और आपको पहले ही बताया परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन तो होगा, तो परिवर्तन होगा तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है, कितना चेंज हुआ है, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसको कितना गेन हुआ है, और उसके बाद में उनका एडजस्टमेंट की बात करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमें रेशियोज है वो पता चल जाना चाहिए, सेक्रीफाइस गेन। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि अब ये जो हमने सेक्रीफाइस और गेन जो हमने निकाला है, इसका हम अकाउंटिंग के अंदर कैसे यूज करेंगे, कैसे हैं वो गुडविल का ट्रीटमेंट हम इससे करेंगे, कैसे हम एसेट्स लाइबिलिटीज रीवैल्यू करेंगे, कैसे हम रिजर्व सरप्लस वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अभी फिलहाल अपने को ये पूरा कमांड होनी चाहिए कि रेशियोज है वो कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है वो अभी फटाफट से आप वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करो 2-3 मिनट के अंदर, और उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन आपको देता हूं। चलो हुआ, सोल्व हुआ। तो देखना सबसे पहले तो ये 10:9:6, ये जिन बच्चों का आया है आंसर वो गलत है। सही आंसर क्या है 12:9:9। ठीक है, अब देखना फटाफट से यहाँ पे इसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे था कि ये जो है करंट तो देगा वो 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे 1/10 फ्रॉम, तो दोनों में डिफरेंस है। तो जब 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो पहले 1/3 निकालना पड़ेगा, तो हमने करंट में से माइनस कर दिया, करंट का ओल्ड शेयर उसका कितना देगा 1/3 ऑफ 3/5 अपने हिस्से का, इसका 1/3। तो ये अपने जब कैलकुलेट किया तो ये हो गया 3/15, 3/15 इसमें से लेस किया तो कितना आ गया 6/15। उसके बाद अर्जुन जो है वो क्या करेगा 1/10 देगा। अर्जुन में क्या लिखा हुआ है 1/10 फ्रॉम इज शेयर, फ्रॉम जब लिखा हुआ है मतलब डायरेक्ट 1/10 देना है, तो 1/10 डायरेक्ट माइनस कर दिया, ये आपका आ गया 3/10। भीम के अंदर ओल्ड शेयर इसका 0 था, नया पार्टनर है ये हालांकि क्वेश्चन एडमिशन से रिलेटेड है, बट रेशियो की कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं आराम से। तो ओल्ड रेशियो 0 है, प्लस इसको ये किससे मिल गया, ये मिल गया इसको फ्रॉम करंट से के से, और ये वाला जो है ये किससे मिल गया फ्रॉम ए से। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया टोटल कर दिया। तो अब ये देखना कि ये 3/15 सही है कि नहीं है। हाँ ठीक है सर, 1/3 देना था, 1/3 ऑफ 3/5 का, ये हो गया 3/15, ये सीधा 1/10। तो इन दोनों को ऐड किया मैंने एलसीएम 30 का लेकर के, तो ये आ गया 6 + 3, तो 9/30। अब देखना एलसीएम यहाँ पे ये जो है 15 है, ये 10 है, ये 30 है, इसलिए इन सबको मैंने इक्वल कर दिया। 30 का एलसीएम लेके ये 2 टाइम्स डिवाइड किया, 6 2 = 12, ये हो गया 3 बार, 3 3 = 9, और ये हो गया एक बार 9 का 9। तो फाइनली जो रेशियो है आंसर है वो क्या हो गया 12:9:9। सर इसको और सॉर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, 3 की टेबल से कट कर दो, 4:3:3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इसके अंदर एक चीज और पूछा है कि व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले सैक्रिफाइस किस किस ने किया है, सर करुण ने किया है, अर्जुन ने किया है, करण एंड अर्जुन के बीच में होगा सैक्रिफाइस रेशियो। अब करण ने कितना सैक्रिफाइस किया है 3/15, अर्जुन ने कितना किया है 1/10, तो इन दोनों का एलसीएम भी क्या होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो ये देखना ये रहा 6/30, 3/30, तो ये हो गया 6:3, या फिर इसको मैं बोलूं अगर कट करके तो 2:1। तो सैक्रिफाइस का रेशियो है 2:1। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस की आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इनको ये आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपको अच्छे से नोट कर लेने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन से बाहर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कुछ खास आने वाला नहीं है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर कुछ और वेराइटी, कुछ और रेशियोज हम लोग सीखेंगे, वो उस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर रेशियोज हैं वो इतने ही होने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या बात करने वाले हैं कि जब परिवर्तन हो गया, क्योंकि परिवर्तन
संसार का नियम है। चलिए, ये बात मैं आपको बहुत बार बोलने वाला हूं ताकि आपको याद रहे कि हाँ, हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे परिवर्तन केवल किस में होने वाला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन होने वाला है। सर आईओसी चेंज होगा, सैलरी चेंज होगा, कमीशन चेंज होगा, कुछ और चीजें चेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। हम लोग सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो पूरा चैप्टर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज के बारे में। तो होप सो कि हमने चेंज है वो क्या कितना हो रहा है, सेक्रीफाइस, गेन, ये सारी चीजें अच्छे से समझ ली है। तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हैं। चलिए, अभी और कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एडजस्टमेंट करना समझेंगे। चलिए, बाय बाय।